प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज के क्लास में जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, यही प्रश्न है आपके बीएसटी परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो अपना बीएसटी में पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। यही प्रश्न परीक्षा के अंदर बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलेगा साथियों, पहला प्रश्न आप सभी से पूछा है, सात सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? सात सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? पिलानी, नागदा, भीनमाल या के झालरा पाटन है? सात सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। सात सहेलियों का मंदिर है, कहाँ पर है दोस्तों? बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है गुरुजी, झालरा पाटन के अंतर्गत है। और झालरा पाटन जो ना, ये आपके झालावाड़ में कहाँ पर है? झालरा पाटन झालावाड़ के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर डी को मैंने लॉक कर दिया। अगला प्रश्न देख लो, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर, पुष्कर, नाथ द्वारा या के कोलायत है? इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। ये जो प्रश्न है बीएसटीसी के पेपर के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। चलो भाई, बिल्कुल से बता दिया। यहाँ पर पुष्कर कमेंट आ रहा है। क्या कमेंट आ रहा है? पुष्कर कमेंट आ रहा है। ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न के राजस्थान में सुनहरी कोठी कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में सुनहरी कोठी कहाँ पर अवस्थित है? टोंक, जयपुर, बीकानेर या के जैसलमेर? बताओ, राजस्थान में सुनहरी कोठी कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? जल्दी जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता दिया। आप सबका आंसर आ रहा है गुरुजी, सुनहरी कोठी आपके टोंक जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? टोंक जिले में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? अजमेर, भरतपुर, टोंक या के सिरोही? जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों। अगर आपका सपना है बीएसटीसी के अंदर पहले बार में सिलेक्शन लेने का, तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ सीधे हुबहू यही प्रश्न पेपर में आएंगे। नवाबों की नगरी की यहाँ पर बात हो रही है और टोंक बता रहे हो। क्या बता रहे हो? टोंक यहाँ पर बता रहे हो। बिल्कुल सभी का सही है। ऑप्शन सी को मैंने लॉक कर दिया। अगला प्रश्न देख लो, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? तलवाड़ा, बांसवाड़ा, आबू रोड, राजसमंद या आपके चित्तौड़गढ़? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की यहाँ पर बात हो रही है। तलवाड़ा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? तलवाड़ा बता रहे हो। ऑप्शन ए बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, वीर तेजाजी महाराज का जन्म स्थल कौन सा है? वीर तेजाजी महाराज का जन्म स्थान कौन सा है? आसिंद, करनाल, कोल्लू या के ददरेवा? चलो, इस प्रश्न को स्टार लगाते हुए आंसर दो। वीर तेजाजी महाराज का जन्म स्थान कौन सा है? आप सभी मुझे आंसर दे दो। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। दोस्तों, मैं आपको डेली क्लास करवा रहा हूँ। आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। यहाँ पर करनाल आ रहा है। क्या आ रहा है? करनाल, नागौर बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन जो बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, ऊँटों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है? ऊँटों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तेजाजी, गोगाजी, पाबूजी या आपके रामदेव जी? जल्दी जल्दी से बताओ, ऊँटों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है साथियों? जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी, ऊँटों के देवता के रूप में ये आपने पापू जी को जानते हैं। किसे जानते हैं? पापू जी को जाना जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन जो सी आ रहा ना,
ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? मारवाड़ में ऊंट लाने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है दोस्तों? देवनारायण जी को, बाबू जी को, मल्लीनाथ जी को या आपके हरबू जी को? बताओ। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय या अपने बाबू जी को जाता है। किसे जाता है? बाबू जी को जाता है दोस्तों। यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बाबू जी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थान कहाँ पर है? वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थान कहाँ पर है? किशनगढ़, नाथ द्वारा, कहाँ करौली या आपके उदयपुर है? इस प्रश्न को सबसे पहले तो आप स्टार लगा लीजिएगा। प्रश्न काफी अच्छा है। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थान कौन सा है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है? नाथ द्वारा बता रहे हो, क्या बता रहे हो? नाथ द्वारा यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी नाथ द्वारा बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर है बी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। उंदरिया पंथ किस जनजाति में प्रचलित है? उंदरिया पंथ किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? मीणा, सहरिया, भील या के ग्रासिया? जल्दी से बताओ। उंदरिया पंथ किस जनजाति में प्रचलित है साथियों? जल्दी जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और आपका सपना है बीएसटी से मैं पहले बार में सिलेक्शन लेने का, तो आज की क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। बेल जनजाति बता रहे हो, क्या बता रहे हो? बेल जनजाति यहाँ पर बता रहे हो। यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बेल बता रहे हैं, ऑप्शन सी बता रहे हैं ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? सुहारवर्दी, नक्शबंदी, कादिरी या के चिश्ती से? बताओ, क्या बता रहे हो? चिश्ती बता रहे हो, क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप चिश्ती बता रहे हो, ठीक है ना? ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किस त्योहार से मानी जाती है? राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किस त्योहार से मानते हैं? होली, तीज या के दीपावली से? बताओ। दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी, तीज त्योहारी बावली ले डूबी गणगौर। यानी त्योहारों की जो शुरुआत होगी ना, ये आपके तीज से होती है, श्रावणी तीज से, ठीक है ना? यानी कि आप बी ऑप्शन को लग दीजिएगा। बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में त्योहारों का अंत किस उत्सव के, हाँ, यानी कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत जो होती है ना, तीज से हो रही है। लेकिन यहाँ पर पूछा कि त्योहारों का अंत किस उत्सव से होता है, तो गणगौर है, तीज है, रक्षाबंधन है या आपका करवा चौथ है? ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट करते हुए आंसर दो। बिल्कुल से बता दिया, गणगौर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? तीज त्योहारी बावड़ी ले डूबी गणगौर। आपका ऑप्शन ए सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? जयपुर, जोधपुर या नाथद्वारा? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। गुलाबी गणगौर की यहाँ पर बात हो रही है। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। और यहाँ पर बता रहे गुरुजी, गुलाबी गणगौर या आपने कहाँ मनाते हैं? नाथ द्वारा में। और नाथ द्वारा कहाँ है? ये आपके राजसमंद के अंतर्गत है। कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? पर्वतसर, तिलवाड़ा, पुष्कर या के मेड़ता? बताओ। मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? आप सभी बताओ। तिलवाड़ा बता रहे हो, क्या बता रहे हो? तिलवाड़ा यहाँ पर बता रहे हो, ठीक है। जो भी विद्यार्थी तिलवाड़ा बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही है।
अगला प्रश्न देख लो, तिलवाड़ा पशु मेला किस नदी के किनारे पर पड़ता है? बताओ भाई, तिलवाड़ा पशु मेला किस नदी के किनारे पर पड़ता है? तो ये दोस्तों ऑप्शन दोनों नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ दोनों ऑप्शन है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊं, ये आपके लूनी नदी के किनारे पे लगता है। किस नदी के किनारे पे लगता है? ये आपके लूनी नदी के किनारे पर लगता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? पुष्कर मेला, बनेश्वर का मेला, रामदेवरा मेला या आपका करणी माता का मेला? बताओ, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं दोस्तों? जल्दी जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल आप सभी के कमेंट आ रहे हैं, गुरुजी बेणेश्वर को लिख दो। किसे लिख दो? बेणेश्वर को लिख दो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, बनेश्वर धाम किन तीन नदियों के संगम पर स्थित है? बनेश्वर धाम है किन तीन नदियों के संगम पर है दोस्तों? चलो भाई फटाफट से बताओ। हाँ, मैं थोड़ा सा जूम कर दिया, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। बताओ, सोम माई जाखम है, बनास बेड़स मेनाल है, लूनी जवाई सुगड़ी। बताओ भाई, तीन ऑप्शन आपके सामने, इसमें से आपको आंसर देना है। तो बिल्कुल आप सभी का आंसर आ रहा है। क्या बता रहे हो गुरुजी? ये आपके सोम माही और जाखम किस किस के लगता है? कि गुरुजी ये आपने सोम और माही और जाखम के संगम पे लगता है। तो यहाँ पर गुरुजी ऑप्शन हमारा पहला ही से हो जाएगा। तो बिल्कुल मैंने ए ऑप्शन को लिख दिया। अगला प्रश्न देखो, वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ पर लगता है? वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? बताओ, मेड़ता, तिलवाड़ा, पर्वतसर या आपके पुष्कर है? चलेगा, आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट करो। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ पर लगता है? क्या बता रहे हो? पर्वतसर बता रहे हो? क्या बता रहे हो? पर्वतसर यहाँ पर बता रहे हो। ठीक है, पर्वतसर यहाँ पर जो बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी को मैंने लिख दिया। अगला प्रश्न देख लो, विष्णोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? विष्णोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? नीम है, पीपल है या खेजड़ी? इस प्रश्न को स्टार लगाओ और आंसर दो। विष्णोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। कि गुरु जी, विष्णु जो होता है ना, ये आपके खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? खेजड़ी एक प्रकार का वृक्ष होता है और खेजड़ी की पूजा करते हैं, जिसे समय कहते हैं। क्या कहते हैं? समय के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देख लो, नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? बताओ, नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई दोस्तों? जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बताओ भाई, फटाफट से आंसर दो। मथुरा, वृंदावन, काशी या आपके द्वारिका से? नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी दोस्तों? क्या बता रहे हो? वृंदावन बता रहे हो? क्या बता रहे हो? वृंदावन यहाँ पर बता रहे हो। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, सूफी संत हमउद्दीन का संबंध किस स्थान से है? सूफी संत हमउद्दीन का संबंध किस स्थान से रहेगा? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन पहला दिख रहा गुरु जी, नागौर। और नागौर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को मैंने लिख दिया। आज थोड़ा सा क्या हुआ, टेक्निकल टीम ने थोड़ा सा पीडीएफ में मिस्टेक कर दिया, तो क्वेश्चन इधर उधर हो गया, आंसर क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आंसर दिखा दूंगा, आप थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लीजिएगा। चलो, लोदरवा जैसलमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? लोदरवा जैसलमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? वैष्णव मंदिर है, जैन धर्म धार्मिक स्थल है, मुस्लिम दरगाह या आपका शिव का मंदिर? लोदरवा, बताओ भाई, लोदरवा की बात हो रही है। ये आपका जैन धार्मिक स्थल है, जो जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देखो, अष्टचाप कवि मंडली का नाम किसने दिया था? अष्टचाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? वल्लभाचार्य, विठल नाथ, सूरदास, कुंभल दास? अष्टचाप कवि मंडली का गठन किसने किया था?
विठल नाथ बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। स्वामी विवेकानंद राजस्थान के किस स्थान पर आए थे? स्वामी विवेकानंद राजस्थान के किस स्थान पर आए थे दोस्तों? बताओ। केतड़ी, झुंझुनू, अलवर है, जयपुर है या आपके जोधपुर है? स्वामी विवेकानंद की बात हो रही है। गुरुजी, ये आपने खेतड़ी झुंझुनू में आए थे, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो। संत धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ था? नागौर है, टोंक है, बीकानेर है या आपके झालावाड़ है? बता दो भाई जल्दी जल्दी से। संत धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ था? क्या बता रहे हो? टोंक बता रहे हो? क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप टोंक बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती? कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती? रूपनगढ़, खारी, खंडेला या आपके कातली? कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती दोस्तों? फटाफट से आप यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। क्या बता रहे हो? कातली बता रहे हो? क्या बता रहे हो? कातली बता रहे हो? आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान के किस भाग में काली मृदा पाई जाती है? राजस्थान के किस भाग में काली मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र है ना, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। किस गाय की नस्ल को अजय मेरा या अजमेरा के नाम से जानते हैं? किस गाय की नस्ल को अजमेरा के नाम से जानते हैं? तो एक गीर जो गाय होती है ना, गीर प्रकार की नस्ल है, इसे जानते हैं। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। नरमा और मालवी किस फसल की उन्नत किस्म है? नरमा और मालवी किस फसल की उन्नत किस्म है दोस्तों? गेहूं, मक्का, कपास या आपके मूंगफली? बता दो भाई। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सभी यहाँ पर कमेंट कर दो। क्या बता रहे हो? कपास बता रहे हो? क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप कपास बता रहे हो। ऑप्शन मैंने सी को लिख दिया। अगला प्रश्न देखो। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? कोटा या आपके चित्तौड़गढ़ है? आपके सामने दो ऑप्शन है, इसी में से आंसर देना भाई। इसमें से आपका आंसर निकल रहा है तो आप इसमें से मुझे आंसर दे दो। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये अपने कोटा के अंतर्गत है। कहाँ पर है दोस्तों? ये अपने कोटा में। ऑप्शन ए को मैंने लिख दिया। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में मावट का अर्थ क्या है? यानी कि राजस्थान में जो मावट होता है ना, बोलो। गर्मी की बारिश है, शीतकालीन वर्षा, मानसून की पहली वर्षा, आंधी तूफान? बताओ भाई, मावट की बात हो रही है तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। और मावट से आपको गेहूं की फसल को सर्वाधिक लाभ मिलता है। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा नहीं होता है। जब भी मावट होता है तो फसल को हानि होती है, क्योंकि तेज हवा आएगी, बारिश होगी, तेज हवा आएगी तो क्या कर देंगे? धान को आटा पटक देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं हमारी भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो धान को क्या कर देंगे? आटा पटक देंगे, तो क्या हो जाएगा? धान पैदावार नहीं होगा। तो चलो सॉरी, मैं अपनी भाषा में बोला था। हाँ, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, एक दिन मैं अपनी भाषा में एक क्लास लगा दूंगा ना, तो आप बोलेगा वास्तव में पढ़ने में मजा आएगा। कमेंट कर दीजिएगा मुझे। अगर 100+ कमेंट आ जाएंगे ना इस क्लास में कि गुरुजी अपनी लैंग्वेज में क्लास करवाओ, मैं अपनी बिल्कुल हमारी मेवाड़ी में आप क्लास करवा दूंगा। चलो अगला प्रश्न देख लो भाई। मावट से होने का मुख्य कारण क्या है? मावट की जो वर्षा हो रही है ना, इसका मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 को लिख दिया हमने। अगला प्रश्न देख लो। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियां, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखो। चंबल परियोजना में राजस्थान के साथ किस राज्य की हिस्सेदारी है? चंबल परियोजना में राजस्थान के साथ और है, मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी किसकी है? मध्य प्रदेश की है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं, अगर आप भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो
बीएसटी से 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है गुरुजी मुझे बीएसटी से के अंदर पहले बार में सिलेक्शन लेना है, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5,000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, आप इस 5,000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, तो आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप बीएसटीसी के अंदर पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो आप इस 5,000 प्रश्नों की बुक को पढ़ लो, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी आप इस बुक को परचेज करके पढ़ लो। मिलेगी कहाँ पर है, नंबर नोट कर लो, 6367256234। इस नंबर पर 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेजोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5,000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आप इससे पढ़ लीजिएगा, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल आले रोक नहीं सकता है। तो जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी आप इस बुक को परचेज करके पढ़ लो, ठीक है। अब हमारा अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 आपके सही भी है? अब आप सभी को बताओ, हमारी जो क्लास आएगी शाम को आएगी, कब आएगी? शाम को अगली क्लास आएगी 8 बजे को। क्या आप है शाम को 8 बजे आने के लिए लाइव क्लास में तैयार है क्या? यस में कमेंट कर दो। जितने भी साथी क्लास देख रहे हैं, सभी साथी बताओ, क्या आप शाम को 8 बजे लाइव सेशन में आने के लिए तैयार हो क्या? यस में कमेंट कीजिएगा। सभी को यस लिख के भेजना है कि गुरुजी हम शाम को 8 बजे वाली क्लास में आने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो हम सभी साथी मिलेंगे शाम को 8 बजे वाली क्लास में। तब तक इसके लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है।